वीडियो देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। अभी हमारे सक्रिय सदस्य आवाज रवि जी क्लियर है? क्लियर है सर। अभी हमारे सक्रिय सदस्य ब्रिजलाल साहब जी आप सबों के बीच में लाइव से जुड़े हुए थे। आप सबों के बीच में उन्हें कई विभिन्न प्रकार की बात को आप सबों के बीच में रखे। ब्रिजलाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि बिहार की बहनों जो कुछ भ्रमित थे, आप अपनी ओर से बात रखें, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं ज्यादा समय लाइव में नहीं रहूंगा, फिलहाल 10 मिनट 5 मिनट के आसपास में रहूंगा। जी सर। लाइव का शुरुआत बेबाक अंदाज में लाइव का जो शुरुआत रंजीत जी 2018 कैडर रूल, सभी बहने और उनके जो गार्जियन हैं, आप सभी लोग स्वस्थ रहे। इस समय जो भी लग रहा है, लेकिन परिणाम 2018 कैडर रूल को ही मिलेगा। इस बात को आप सभी आश्वस्त रहिए। चलिए बात करते हैं। अब ज्यादा समय अन्य बातों पर नहीं लेंगे। एक साहब जो 2-3 दिन के अंतराल पे आते हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव पे जा चुके हैं तो उनको रात दिन लाइव में आकर के गाली गलौज करने का जो काम जो उन्होंने जो करते हैं, खास करके मैं उनका प्रतिक्रिया देने आया हूं। आप इनको बेशरम, बेहुदा, नालायक, फेकबाज, न जाने हजारों नाम से इनको पुकारिए, इनके ऊपर सूट बैठता है। ये बहुरूपिया है। मेन टॉपिक पे कभी भी वो लाइव में आकर के अपनी बात को नहीं रखता है। सिर्फ हमारे वकील ने ये काम किया, हमारे वकील ने वो काम किया, मेरा रिस्पोंडेंट नंबर वन है, ये बात रखेगा, पहले प्राथमिकता उसको दिया जाएगा। जबकि ये 2018 का रूल बहनों के लिए कभी भी ये चिंता नहीं करता है। ये सिर्फ चिंता करता है तो सिर्फ अपना वो जो 100 सीट का जो अंतरिम आदेश के जज साहब ने और सरकार का वकील जो है, उस 100 सीट का जो प्रस्ताव जो रखा गया था, वो उसकी चर्चा करता है। ये जिन्होंने इस केस को अभी तक लटकाया और भटकाया, ये बेशरम कभी भी चर्चा नहीं करता है रंजीत जी इस बात को लेकर के। अब ये कहिए कैसे कि जब पटना हाई कोर्ट से मामला जब सुप्रीम कोर्ट में रंजीत जी गया है ना, तो जिनके ये साथ में जो फंडिंग जो काम करते थे, जो रात दिन बहाना 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 कर करके फंडिंग लेने के काम करते थे, ये बहुरूपिया उसकी चर्चा क्यों नहीं करता है? जिसके लिए वो फंडिंग जो करता था ये बहुरूपिया, वो कहां गई, उसकी चर्चा ये क्यों नहीं करता है? ये जिसके लिए बिहार तमाम बहनों से फंडिंग लिया और वो फंडिंग कहां गया, उसका चर्चा बहुरूपिया नहीं करता है ये। अरे बहुरूपिया कहीं का, इसका तुम चर्चा करो। और कल तुमने क्या लाइव में बोला था कि टपोरी डॉक्टर क्या बोला था, एबीसीडी नहीं आता है। अरे गधा कहीं का, ये पहले बताओ तो तुमको अगर एबीसीडी आता है तो तुमने अभी तक क्या किया है, बताओ। रंजीत जी, आप बिहार की तमाम बहनों को फिर से अवगत कराना चाहता हूं कि ये बहुरूपिया, ये अर्ली हेयरिंग एप्लीकेशन लगाया था, उसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा था कि जो 12 से 14 वर्ष जो हमारे जो संविदा जो बहनें जो काम कर रही है, समझ गया ना, ये बेहुदा अभी वही काम करता है, ये वही में चर्चा करता है। और 14/11 को जो हेयरिंग हुआ है रंजीत जी, रंजीत थोड़ा मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, समझ गए? हाँ सर। तो 14/11 को जो हेयरिंग जो होता है, उसमें ये देखिए आकर के बरगराने का काम करता है। ये हमारा वकील ऐसे बोला,
हमारा वकील वैसे बोला। अरे मतलब क्या? ये कहता मतलब क्या? तुम्हारा वकील जो शर्मा साहब थे, क्या 2018 के नियम नहीं बोल सकते थे? 10,700 नहीं बोल सकते थे? अच्छा ये पहले बताइए, बिहार के तमाम महाराज आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं फल लेने जाते हैं तो केला को कभी पूछते हैं कि भैया केला कैसे केजी है? नहीं सर। नहीं ना, कहते हैं कि केला कैसे दर्जन है। ये बेवकूफ, हम्म। उसको देखिए कैसा उदाहरण दे रहा, मतलब से उदाहरण दे रहा है। अरे बेहुदा कहीं का, उसको मतलब से मत समझाओ। शर्मा जो वकील साहब जी है, उसने क्या बोला, उस पटल को सही पटल पर लिखो कि रात दिन आकर के गाली ये कभी चुच्चा है, चुतिया है, कभी ये है, कभी लाइव में रात दिन पटक के आके गाली देके काम करता है। ये इसको गाली देने का ऑथराइज किसने दिया है? और ये बहुरूपिया कहता है कि एबीसीडी नहीं आता है। अरे बेहुदा कहीं का, तुमसे हम कम नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन है। हाँ ये हो सकता है कि तुम्हारा लाइव देने का अंदाज अलग हो सकता है, तुम्हारा झूठ बोलने का अंदाज अलग हो सकता है। तुम झूठ बोलने में महारथी हासिल की हो, इसमें हम प्राथमिकता तुमको देते हैं। लेकिन ये पहले बताओ कि तुम लगभग 1.5 साल से, तुमको रात, जब भी तुम लाइव आता है, तुमको गाली देने का ऑथराइज किसने किया है? ये पहले बताओ। अब तुम कहता टपोरी डॉक्टर एबीसीडी नहीं आता है, तुमसे कम क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात, ये कहता है रिस्पोंडेंट नंबर 1। ये पहले बताइए कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी अभी हेयरिंग हुआ रंजी जी, ये जी सर। बहुरूपिया से पूछा जाए और वो कल लाइव में आकर के सवाल का मेरा जवाब देगा कि तुम अभी तक मोस्ट सीनियर या सीनियर वकील कितना रखे हो? तुम्हारा जो AOR जो है, उसका तो मुंह तक नहीं खुलता है। तो अभी तक ये जो जो कह रहे हो कि हमारा वकील 14/11 को दम क्या बोलते, दम धागड़ बहस किया है, तो हाँ। किसके बदौलत, रंजीत जी एक मिनट, किसके बदौलत? अगर ये जिंदा केस ना होता तो तुम्हारा 14/11/2025 तुम्हारा वकील बहस करता? बताओ बेरुपया, नहीं करता। तुम कितना सीनियर वकील रखे हो बताओ अभी तक? तुम फंडिंग जो लिया, वो फंडिंग कहाँ गया बताओ उसको? तुम कहता दूसरा है, महाझूठेश्वर है, तो क्या क्या तुम गाली देने का काम करता है लाइव में? अरे कम से कम तुम उस उम्र के पड़ाव पर चला गया, कान खोल कर सुन लो, तुम सुन रहा है, हमको पता है कि तुम दूरबीन लगा के देख रहा है। तुमको गाली देने का औकात किसने दिया है? अरे साहब, तुम ऐसे उम्र के पड़ाव पर जा चुके हो, कम से कम तुम भजन गाओ। ये तुम्हारे बिहार के बानों सब समझ गया है। ये जो तुम कहते हो झूठा महालेश्वर ना, सबसे बड़ा तुम हो झूठा। इस बात कान खोल कर सुन लो। मैं प्रतिक्रिया तुम्हारे ऊपर नहीं देता, लेकिन तुम कल क्या बोला है? एबीसीडी नहीं आता है, तुमको एबीसीडी आता है। यही तुम्हारे वकील, तुम लोग बिहार के बालों को तुम भ्रमित करने का काम कर रहा है कि तुम्हारा वकील बहस क्या करता है और तू लाइव में आकर के उसको मॉडिफाई कैसे करता है। जिस प्रकार से केला जो है ना, केजी में नहीं खरीदा जाता है खासकर बिहार में, उसी प्रकार तुम ये मत सिखाओ कि हमारा वकील ने ऐसे बोला। मतलब 100%। क्यों 100% किसका बात कर रहा है? 10,700 न बोलने में क्या, जब वकील साहब को दिक्कत होता है क्या? क्या वो लैंग्वेज बोलने नहीं आता है क्या? 2018 का रूल वकील साहब को बोलने नहीं आता है क्या? मतलब 100%। मतलब, अरे मतलब क्या मतलब? पागलपंथी के युग का खराब पढ़ाने आता है, ये बहाना वो बहाना। अच्छा तुम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो, जिसका तुम 3-3 अस्कर लगाते थे, क्यों तुमको छोड़ा पहले बताओ? तुम 10 को तुम जो है महिला लेकर के तुम लाइव में आती थी, 10 को तुम जेंट्स लेकर के आता है। तुम्हारा किस कर्मों के ऊपर तुम्हारा छोड़ के चला गया? आज लाइव आने के लिए वो बेचारा नहीं आता है, या वो बेचारी नहीं आती है। किसको कर्म के बाद तुम्हारे लिए जो है ना, जो तुम जो महाझुटलेश्वर जो हो ना, तुम भाई, उसकी वजह से सब तुम्हारा चतुराई समझ गया है। और कब से चतुराई समझ गया है भाई? तुम जिस दिन से अर्ली हेयरिंग एप्लीकेशन जो लगाया था ना, उस दिन तुम्हारा चालाकी सब समझ गया है। एक बेचारा यूट्यूबर थे, क्यों तुम्हारे पीछे छोड़ा भाई? एक हमारी महोदया मैडम जो थी, 2-3 चाचा थी, वो क्यों छोड़ा भाई? तुम नया 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 कि तुम एक लाइव में लाके क्या दिखाना चाहते हो? ये सबसे बड़ा बिहार
का ये सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। लाइव में झूठ की अफरेब की खेती करता है और सिर्फ ये भ्रमित करने का काम करता है। इसलिए बिहार की तमाम बहनें इस बहुरूपिया से बच को रहना है। सभी को बच कर रहती है, सभी को भविष्य बर्बाद कर देगा। अंततः ये बंदा जान रहा है कि अब ये केस हमारा फाइनल डिस्पोज होने वाला है। समझ गए? ये चतुराई क्या करेगा, ये जज साहब के बात को ये रख करके ये जो 100 सीट की जो है ना, वो सीट अपने ऊपर करवा लेना चाह रहा है, और जिससे आप झाल बजाते रहिएगा कि फिर यही कहेगा हमने क्या करा, जज साहब ने अवसर दिया, जज साहब ने ऑर्डर बोला। अब वो जज तो सर्वोपरि होता है, सुप्रीम कोर्ट सम्मान मतलब सम्मान होता है, उसको तो हमको पालन करना पड़ेगा। बिहार के तमाम बहाने ये काम करेगा। इसलिए आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए, बहुरूपिया से सतर्क हो जाइए। इसको 1 रुपया भी फंडिंग नहीं दीजिए, 1 रुपया फंडिंग नहीं दीजिए आप इसको। इसमें बिहार की भलाई है, बिहार की भलाई भी है और 2018 कैडर रूल का भी भलाई है। कोई ये देगा भी सबसे नहीं बड़ा सर, हम झूठा तो है, ये सबसे बड़ा झूठा फेरे की खेती करने चला है। ये हम लोग लगता है कि चलो उम्र दराज है, इसके ऊपर नहीं प्रतिक्रिया देना चाहिए, लेकिन ये रोज आकर के प्रतिदिन आकर के लाइव में गाली देने का काम करते हैं। कभी उसको गाली देता है, कभी उसको गाली देता है, कभी उसको देता है, कभी उसको देता है। पढ़ा लिखा तुम ही हो, समाज में तुम ही रहते हो भाई, अब बाकी क्या करता है? और तुम किसको बोलते हो टपोरी डॉक्टर? एबीसीडी नहीं आता है तुमको? आ करके तुम अभी तक तू ठीक है, तुम बहुत बड़ा पढ़ लिखो, अभी तक तुम्हारी इस केस भूमिका अच्छा तुम बोला बताओ भाई कि अभी तक तुम क्या फंडिंग किया है, बताओ, स्क्रीनशॉट कल वायरल करो। तो करना है नहीं, बिहार के बहनों से पैसा लेना है, वहां काला चश्मा ला के सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहां विक्की साइन देता है, फिर पूरा बाई रोड आ जाता है। अच्छा ये पहले बताइए, अभी गया था ये सुप्रीम कोर्ट, अब जाने के बाद वहां से हगवास मुतवा सब लग गया था। क्यों? वहां डॉक्टर नहीं था, वहां इलाज नहीं करा सकते थे? क्यों? वहां दवा नहीं मिलता था? फिर क्यों भागे भाई आप वहां से? तो ये सब रहस्य है, इसका एक चाल है, समझ गए ना? ये अपने वकील साहब को, जो शर्मा साहब जो वकील थे रंजीत जी, समझ गए ना, ये सब स्क्रिप्ट रख करके कि साहब आपको इस पर बात करना है, आप जो वकील को जो बोलेंगे, जो पहला आप लाइन अपना प्राथमिकता अपना रखेंगे, उन्होंने रखा। वकील साहब को इसमें गलत नहीं कहेंगे, जो ये बिल्कुल बहुरूपिया बिल्कुल ने सर, सिखाया, पढ़ाया, पढ़ाया, बोल के आगे, बिल्कुल। समझ गए? आखिर वो उन्होंने तो फीस ये लिया हो। 100 सीट की जी, लड़ाई लड़ रहा है, इस बात को ये 100 सीट की लड़ाई लड़ रहा है, इतनी तो एकदम कंफर्म हो लीजिए। ये एग्जाम्पल जो बात को घुमा घुमा के बोलता है ना, मतलब 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 मतलब, सीधा बोलो ना जी, सीधा बोलने में कौन सा है? फेविक्विक तुम्हारे कोई मुंह में साट दिया है, डाल दिया है? कहीं मतलब से ये होता है? मतलब से कोर्ट चलता है जी। अब तुम बोलोगे 23, अब फिर 18, फिर कहेगा नहीं मतलब। अरे तो ये सब बहुरूपिया से बचना है, नहीं तो ये जो 18 करोड़ को बर्बाद कर देगा। क्योंकि रंजीत जी इस बात को भी जानिए कि विपक्ष विपक्ष के जो लोग जो है ना, इससे संपर्क साधता है, और ये उसकाता है, उसकावा देता है कि भाई तुम 100 सीट पर लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। सब देखिए, जितने भी जो 18 कैडर रूल से जितने भी जो ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, इस सबको समझना है। ये आकर के मीठी मीठी बात आकर के लाइव में रखता है, विद्वान बनने की ये कहानी कथा, रामायण महाभारत की जो ये सब जो प्रवचन सुनाता है, इन सब बातों में हम सबको नहीं उलझना है, इसी में हम सबकी भलाई है। अन्यथा ये 18 कैडर रूल को ये जो है ना बर्बाद करने के चक्कर में सिर्फ ये 100 सीट को लेकर के जो है ना अपना वो, भाई ये अपना जो जिनके लिए लड़ रहे हैं, वो अपना बस अपना ये कर लेगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों चर्चा नहीं करता है? जिस रिस्पोंडेंट नंबर 1 की जो कथा कहता है रणजीत जी, वो कहाँ गई, उसके बारे में बहुरूपिया क्यों नहीं चर्चा करता है? जो बालाजी को कसम खाई थी, उसके बारे में बहुरूपिया क्यों नहीं चर्चा करता है? सिर्फ अनर्गल बात करता है आकर के, बताइए। मेन मुद्दा पे तो नहीं ना करेगा सर। है? इसका काम है बताइए। खाली कि गुमराह करना, कैसे सभी बहनों को गुमराह करे, कैसे सभी बहनों को पगलाए। ये नहीं जानती कि अभी कितने बहनें सब परेशान हो गई है इस केस के कारण। देखिए कब रंजीत जी, बेचारी इस सोच रही बात कि को और समझना है कि जब जब ये कोई एप्लीकेशन डालता है, तो देखिए ये सिर्फ ये जो है ना, ये क्या करता है, ये देखिए हमको समझ का आता, मेरा रिस्पोंडेंट नंबर 1 पहला प्राथमिकता जज साहब देंगे। क्या बार बार लिख के देता है
क्रिमिनल 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 का है, इसी के लिए पहला प्राथमिकता देंगे आपको। इसके लिए मुंह में उसका जबरी लगा अब नहीं बोलेगा। खाली एक जो रात दी इस केस के लिए भाई वो चिंतित रहते हैं, मंथन करते हैं कैसे होगा क्या होना, उनके पीछे भी बेचारा पड़ा रहता है। ये फलना नहीं किया, फलना ने वो किया, फलना वो हो गया, फलना वो हो गया, फलना वो हो गया। अरे भाई ये क्रिमिनल क्यों लेके दिया, उसका सवाल तुम कल जवाब में देना। भाई वो कहाँ चली गई जिसके लिए तुम बहाना बहाना करके बिहार के बानों से लूटा, वो कहाँ चली गई। इसको जो है ना मुंह में फेफड़ी पड़ गया है, इसका जवाब नहीं निकलेगा। खाली रिस्पोंडेंट वन, अरे ठीक है रिस्पोंडेंट वन, तो रिस्पोंडेंट नंबर वन ठीक है मान कहाँ गई, उसका मैं चर्चा करो ना तुम, उसका चर्चा करो। देखो वो बंदा पानी पी रहा है गिलास से, वो पानी पी रहा है, हमको पता है रंजीत जी, उसको जो है ना वो पानी पी रहा है, वो गिलास उठाया है हाथ से, हमको पता हो गया वो पानी पी रहा है। कलाओ तुम, हम नहीं बोलते, हम जानते कि उम्र बहुत बड़े हैं, सम्मान इज्जत देना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन तुम किसी को छेड़ोगे तो भाई वो तो फिर छोड़ेगा भी नहीं। झूठ बोलना बंद करो भाई, ये बात जान लो। तुम आकर के 14/11/2025 का जो हियरिंग हुआ है उसको भ्रमित करने का तुम काम करता है कि हमारा वकील मई एग्जाम्पल की बात रखता है, ये हुआ ये हुआ, जबकि अच्छा देखिए क्या कभी फ्रेशर फ्रेशर का जो शर्मा जी थे वकील जो थे, क्या फ्रेशर एक बार इस्तेमाल किए हैं, नहीं किए। क्या 2018 के नहीं रूल नहीं इस्तेमाल किए, नहीं किए हैं। क्या किए, तो भाई संविदा कर्मी, बाकी कहाँ गया साहब, इसके मुंह में फेफड़ी पड़ा हुआ है, इसका जवाब नहीं देगा। ये खाली मतलब एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल, अरे बुद्धू है जी। समझाता है ऐसा कि सर कि नींव तो भाई संविदा है। अरे हम जानते हैं कि संविदा है, पर कैडर रूल 2018 के वजह से ही भी ना जिंदा है संविदा, या जो भी फ्रेशर है सब है नहीं। पहले तो 2018 कैडर रूल ना उस पे ना चर्चा कीजिएगा जी, हम्म, जब नहीं 2018 ही नहीं वही रहेगा कह तो रहे हैं, आप। शुरुआती देखिए रंजीत जी एक बात को और हम लोग समझना, इस शुरुआती जो इनके वकील साहब जो जाते हैं, जो शर्मा जी वकील जो थे वो जाते हैं डायरेक्ट संविदा कर्मी का ही चर्चा करने लगते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट 100 सीट का ही चर्चा करने लगते हैं। बताइए, अरे भाई कहीं तुम अगर एड्रेस देते हो तो भाई उसका माता पिता के नाम अपना नाम देते हो ना, पहले तुम पिन बिल्कुल कोड लिख देते हो, पोस्ट ऑफिस लिख देते हो, थाना लिख देते हो, पहले अपना नाम लिखते हो, नहीं सर। माता पिता के नाम लिखते हो, तब ना आता। तो पहले बाहर से अगर करना था इनको तो 18 कैडेट से शुरुआत करते, लेकिन नहीं, इनको तो मकसद कुछ और है ना, इनका इरादा कुछ और है, इनका मनसा कुछ और है। तो क्या 18 और 10,709 की बात करेंगे राजीव जी, ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। और सुनो बिल्कुल भाई, बिल्कुल सर। एक बात जान लो, गाली गलौज करना बंद करो। कल का लाइव हम तुम्हारा भाई देखे हैं, और बहुत पहले भी लगा था, तुमको लाइव देखते हैं, बीच बीच हमको कोई सूचना देता है कि से बात बोल रहा है तो हम रिपीट कर लाइव देखते हैं। भाई जिस उम्र को पड़ाव चला गया, तुम्हारे मुंह से गाली देना अच्छा लगता है क्या? अगर तुम्हारे ऊपर भाई किसी भी प्रकार का अगर गाली उसी लहजे में तुमको दे दिया जाए तो ठीक लगेगा? कि कहोगे नहीं 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 नहीं, ये लड़का तो पढ़ा लिखा है, ये नहीं है भाई, देखो बड़े का सम्मान नहीं करना जानता है, तो सम्मान लायक रहिएगा तब ना कोई देगा जी। पता एबीसीडी पता नहीं है, फिर कटपुरी डॉक्टर है, अरे तुम वहां अगर ज्ञानी हो तो तुम अभी तो केस को तुमको जिता देता है। ये रात दिन जो है लाइव में आकर के काम ये काम करते हैं। ये कहाँ चले गई महोदया मैडम, जिनके बारे में रात दिन लाइव आता था, फंडिंग दो, उसका चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? ये अभी तक जो केस जिंदा है रंजीत जी, तो ये सच पूछिए कि हमारे नेतृत्व करता है ना, हमारे बोले सभी सक्रिय सदस्य और बिहार के तमाम बहनों जिन्होंने हमारे नेतृत्व करता सर को फंडिंग दिया है, उनके वजह से ये केस जिंदा है। वो रखो। तो ये जाके इनका वकील अभी थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा का कर दिए, तो हाँ हमारा वकील धरकर सुप्रीम कोर्ट में पास किया, तो भाई उस दिन पहले जजमेंट भी लेकर के आ जाते। अच्छा ये पहले बताइए, देखिए अगर इनका वकील जो बहस किया तो ऑर्डर सीट आया ना, कभी उसका कोई चर्चा है? ऑर्डर सीट कभी कोई चर्चा है? क्योंकि जज साहब ने सीरियस नहीं लिया। अच्छा देखिए, जब विपक्ष यानी सरकार के वकील ने, समझ गए, सरकार के वकील ने जब हमारे सामान वर्धन सर को मेल किया, तो क्या इनके वकील को मेल किया? नहीं किया।
क्योंकि इनके वकील कौन है सीरियस इस व्यक्ति को कोई लेता ही नहीं ना। मेल हमारे समान वर्धन सर को किया गया लगभग 12:30 बजे के आसपास में, जबकि इनको वकील को किया गया नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि इनका कोई वहां महत्व नहीं है। जान रहे हैं कि खाली लाइव में आकर करके इधर वकील रखेंगे। देखिए ये कहता है लूट लिया सूट लिया सब खा गया। तो एक बात याद होगा, PS पटवालिया साहब कुछ लोग जो बातचीत किया था उनका फी कितना बताया गया था, 11 लाख रुपया। पहले जो ये इनको जो बात रखा गया था कि 11 लाख है, जो इनके महोदया कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से जो लाइव दे रहे थे, समझ गए। तो कहने का मतलब कि ये अगर 11 लाख बोलते हैं तो सच, अगला अगर 9 लाख 10 लाख बोलते हैं तो गलत। तो वही वाला बात बार बार इस बात करते हैं, हम कहते हैं चमत्कारी और हमारे अलावा जो करे वो बलात्कारी। ये कैसे चलेगा भाई। इसलिए साहब आपसे मेरा नर्म निवेदन है कि चाहे हमारे नेतृत्व करता हो, चाहे हमारा सेक्रेटरी सदस्य हो, आप लाइव आइए। आपको झूठ और सच की खेती जो करते हैं कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गाली शब्द का प्रयोग भाई मत करो, इसी में भलाई है। गाली देना कहीं कोई आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए गाली देना बंद ऑथोराइज कीजिए। किसने दिया, गाली देने को ऑथोराइज किसने दिया है सर? बिल्कुल। अच्छा ये पहले बताइए, जब 18 से 23 पे चला गया, अगर इसका हितैषी था रंजीत जी, अगर इसका हितैषी था तो हमारे नेतृत्वकर्ता सुजीत सर ने चैलेंज किया। क्यों चैलेंज नहीं किया? तो कहीं ना कहीं इसका नियत में खोट है ना, इसका नियत में खोट है। रंजीत जी, अगर आपके घर में अगर चोरी होता है ना, और आपको संपत्ति पूरा लूट के चला जाता है, तो पहला प्राथमिकता क्या बनता है कि भाई हम स्थानीय थाना में हम जाके FIR दर्ज कराएंगे कि साहब यानी विरोध दर्ज कराएंगे, कंप्लेन करेंगे। लेकिन इन्होंने किया, जब 18 से जब 23 में चला गया तो इन्होंने विरोध किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके दाल में काला है, इसका खोट है, ये कहीं पर तीर और कहीं पर निशाना। क्या भाई, उम्र हो गया है। जब यानी मान लीजिए कि अपने लिए कर रहे हो तो फिर गुमराह काहे करते हो भाई, आके झूठा वही ना, सत्य काहे उम्र अथी करते 55 हो? का, उम्र है 55 का, लेकिन दिमाग है एकदम बचपन का है रंजीत जी। विवेकहीन हम तो खुलेआम कहेंगे। बोलो कि हम अपना नौकरी के लिए लड़ने आए हैं, तो तुम तो फंडिंग लोगे, प्रेशर से लोगे, सभी संविदा से लोगे, नहीं नौकरी देखिए कराओगे रंजीत जी, एक अपना बात है। कहना चाह रहे हैं, आखिर हमारे नेतृत्व के साथ पूरा बिहार बहन खड़ा है। क्यों खड़ा है? बिल्कुल सर। हम भी खड़ा है, लोग अच्छे अच्छे लोग इस वजह से जुड़ा हुआ है। आप है, ब्रिजलाल साहब जी है, कुलेंद्र जी है, अजय कुमार सुमन जी है, अखिलेश जी है, पूना मैडम, माधवी मैडम, राजेश जी है, नवीन जी है, उपेंद्र जी है, माधवी मैडम है, अंजू मैडम है, शशि नंद जी है, बहुत है, बहुत इसमें आपके सुजीत जायसवाल है, सुजीत साहब है, समझ गए मोहन। तो आखिर क्यों इतना लोग जाता है, क्यों लोग जुड़ा हुआ है? आखिर कहीं न कहीं ये सच है, हम क्यों जुड़े हुए हैं, हम इनके पीछे क्यों रहते हैं, हम इनके पीछे दीवाना क्यों है, हम क्यों इनके पीछे मतलब आवागमन करते हैं, हमेशा एक्टिव अवस्था में रहते हैं? क्योंकि एक उम्मीद है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है, जीत 18 कैडर का होगा तो होगा, इसलिए लगे हुए हैं। अगर ये नेतृत्व करता, अगर इस तरह रहते तो इतने बिहार की बहनों का कंधों पर इनका वजन क्यों रहता, ये बोले बताइए। तो इनसे ये सवाल किया जाए कि बहना कहाँ चली गई, बहना से जो फंडिंग किया वो कहाँ पैसा चला गया, सीनियर वकील क्यों नहीं रख पाया। दूसरी बात, आप चैलेंज जो नियमावली जो बदला हुआ 23 जो लाया गया उसको चैलेंज क्यों नहीं किए? ठीक है, आपके साथ में 3-4 लोग आते थे, हमेशा लाइव आते थे, वो कहाँ चले गए? महोदया मैडम 3-4 आते थे, वो चले गए। साहब लोग 2-3-4 को आते थे, कहाँ चले गए? 3-3 को स्कैनर लगता था। बेचारा हमको एक स्क्रीन शॉट आया था कि जो है जिनसे जिनसे जो हमने फंडिंग जो लिया है, यानी उन्हीं के टीम के व्यक्ति को, समझ गए ना, हम सभी को उनके ही अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। आखिर क्यों लाचार हो गए, क्यों मजबूर हो गए कि आपको भी फंडिंग जो लिए वो भी आपको नहीं देने के लिए तैयार है? रणजीत जी, गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाले पूरे बिहार की तमाम मानों को है कि क्यों बेचारा लाचार हो गए कि नहीं, जिनसे हमने फंडिंग लिया पुनः उन्हीं के अकाउंट में पैसा भेज देंगे। कहीं न कहीं आपके नेतृत्व में खोट है, कहीं कहीं आप सिर्फ बिल्कुल सर। बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप के अलावा माल खाने के काम करते हैं। सामने वो जब बेचारा जो है कि वो आपको सहयोग देने से देखिए,
3 स्कैनर लगा था ना कुछ महीना पहले, सब बेचारा अलग अलग जान रहे हैं, वो भी बेचारे फ्रेशर है, वो जान रहे हैं ये सिर्फ ये 100 सीट की लड़ रहा है, जान रहे हैं कि 100 सीट जो संविदा करेगी उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। बेचारा साइलेंट हो गए। देखते कभी लाइव आते हैं नहीं, देखते साहब लोग और कोई आते तो नहीं, देखते महोदय मैडम कोई आते आते नहीं। सब इनका नेचर से वाकिफ हो गया है कि झूठ और फरेब की खेती करने वाला व्यक्ति है ये, नुकसान पड़ गया। इनका वकील एडवोकेट साहब यानी 2 बातें वहां क्या बोल दिए कि इतना डींगे हाँकने लगा भाई। अरे एक बार लाइव आता है चलता है, 2 बार 3 बार अब हद हो गया, तब हम लोगों को आके इनका बात को काटना पड़ा कि नहीं एक बार चलो हो गया, भूल होता है। ये भाई तो इतना कर दिए कि लगता है कि हमारा वकील लगता है कि जीते दिला दिए जैसे लगता है। नहीं ये अभी चर्चा कर रहा था आईए टर्न गया, तो ये पहले बताइए भाई, फिर इस सवाल उससे बनाया कि आईए का शुरुआत किसने किया? आईए का शुरुआत भाई ये पहले बताओ कि किसने किया? आईए का शुरुआत इन्होंने किया। और एक और पहले जो जाके साहब करे जो है वो भी सर चुपके से जाके किए थे, मालूम है ना तो सर, चुपके से। हाँ, जो कि पूरे भी वहाँ बिहार के बहनों को पता नहीं था। जो इनके जो चहेते लोग थे, टेलीफोनिक संबंध बना करके उनसे संपर्क किया और जाके आईए में चले हाँ गए। तो जब हमारे नेतृत्वकर्ता सर जब आईए में गए तो इसको मिर्ची लगता है। क्यों मिर्ची लगेगा? क्यों मिर्ची लगेगा? तो इस सब बहुरूपिया लोग से, बिहार के तमाम बहनों और उनके गार्जियन से मेरा आग्रह है कि ऐसे ऐसे बहुरूपिया से हम सबको बचना है, अन्यथा सबको जिंदगी बर्बाद करके रख देगा ये सिर्फ झूठ और फरेब की खेती करता है। इस बात को आप जान लीजिए, सिर्फ झूठ और फरेब की खेती करता है ये। इसलिए ऐसे ऐसे जो है ना नौटंकबाज बहुरूपिया जो है ना, बेशरम बेहया, समझ गए, सिर्फ लाइव में आकर के जो गाली देने के काम करता है, उससे बिहार की तमाम बहनें उनको गार्जियन को अलर्ट मुद्रा में रहना है। ऐसे कड़ा से कड़ा फिर वो विरोध विरोध करना है और इसको फंडिंग नहीं करना है, क्योंकि आपका फंडिंग बर्बाद जाएगा, इस बात को जान लीजिए। सही जगह आपका इस्तेमाल नहीं होगा आपका फंडिंग। आप तो इधर उधर से पैसा 1000-2000 इस्तेमाल करके उसको दे दीजिएगा, लेकिन आपको वो फंडिंग का गलत इस्तेमाल करेगा। इतना तो बिहार के तमाम बहनों इनको तो फंडिंग किया। अच्छा बताइए कि वीरेंद्र कुमार शर्मा साहब के अलावा जो ए वार्ड है, अलावा कौन सा वकील उतारे हैं? एक अभी 14/11/2025 को इन्होंने वकील उतार दिया और थोड़ा सा बहस कर दिए। और देखिए बहस का क्या होता है रंजीत जी, अगर हमारे अमन लेखी सर गए वहां, तो देखिए किसी चीज का सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोटोकॉल होता है ना, एक नियम होता है। जी सर। भाई आप इसे रंजीत जी देखिएगा, अगर आप जाते हैं बहस के लिए, मान के कुछ देर के लिए आप वकील हो गए, हम वकील हो गए, है ना, अब वहां गए और बिना रेडी हुए अगर हम बोलने लगेंगे, समझ गए, तो कोई इसको मुंह चुप करा सकता है? इनके वकील वही काम किए हैं। जब गए हैं बोला शुरू, मतलब जैसे होता ना, कैसे एक रेस नहीं लगता है, रेस। हम्म। क्योंकि ये साहब जब ब्रीफिंग करके जब दिल्ली की धरती से पटक धरती पे आए थे, तो ये टिप्स पढ़ा के दिया था कि आपको वो अमन लेखी साहब बहस नहीं करने देंगे, ठीक है, इसलिए साहब आपको जाना है, अब बिना सोचे सुने अंधाधुंध बोलना शुरू कर देना है। वही हाल हुआ। तो इसमें ये क्या कर रहा है, विजय प्राप्त कर रहा है, विजय एकदम कहा कि मेरा वकील जो है ना एकदम सुप्रीम कोर्ट जाए उखाड़ के फेंक दिया, तो हमारा ये कर दिया, एकदम जजमेंट लेके आ गया। अरे बताइए क्या इसको आ जा रही है। इनका बात को सर तो जज साहब तो हम क्या बोले, कुछ यानी उन असरो भी नहीं पड़ा, न उनका बात पे कुछ यानी अथियो किए कि भाई क्या करना ना करना है, यानी सुन के भी अनदेखा कर दिए। बस ये नहीं बस बोलते, वही देखिए बोले हमारे रंजीत जी, जज साहब जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में सर के साथ में थे, बिल्कुल सर। हमको तो कोई झूठ ला सकता भी नहीं है। ये नहीं। रियल में जानते हैं, देखिए बिहार की तमाम बातें सब लोग गौर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम भी थे, ठीक है ना। जब इनके वकील साहब जब गए हैं, तो जैसे आदमी लोग जाता है तो थोड़ा रेडी होता है, तो सेटलमेंट होता है कि अब हम बोलेंगे, अब हम कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि गए हैं अब बस बोला शुरू। एक वकील एक दूसरे वकील को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, अरे कौन बोला शुरू करते,
मतलब एक जो थोड़ा सा अगर सांस भी लेता तो सांस लेने के भी उसको समय लगता है ना, लेकिन गए अंधाधुन बैटिंग करने लगे। सिर्फ कहला कि रेस में हमारा पहले नाम आए, ये टिप्स पढ़ा करके दिल्ली से वहां से लौटे थे, पता नहीं इनका इलाज वो झूठा व्यक्ति है। अच्छा ये पहले बताया इनके लूज मोशन हो गया था मान के लिए, तो क्या वहाँ दिल्ली में डॉक्टर नहीं थे? क्या दिल्ली में दवा नहीं था? जब बिहार के लूज अन्य जिले मोशन से जो होगा। है अन्य स्टेट से जब नहीं होता है तो लोग दिल्ली जाता है ना, और दिल्ली से उनको दवा ना मिला, बिहार गृहस्थी पे आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली सब बेबुनियाद। हाँ दिल्ली बोलिए से रंजीत बिहार जी। आने में सर, दिल्ली से बिहार आने में 10 से 15 घंटा हम्म, लगते हैं हम्म, सर। हम्म, तो कहने वाला कि 15 घंटा जिसको लूज मोशन होगा वो रह जाएगा। हम्म। ये सब खाली देखिए बहानाबाजी है। कि आज रंजीत जी ये आज कहता है, देखिएगा जब पटना हाईकोर्ट जब जीते थे तो यही झूठ और फरेब की जो खेती करने वाले जो साहब हैं और जो महोदय मैडम जो चली गई वहां, जो ब्रिजमान सिंहासन पर हो गई है, वही लोग इनको आरती उतारने का, माला पहनाने का और ताली बजाने का, जयकारा लगाने का काम कौन करता था? इन्हीं लोग ने करते थे, करने वाला दूसरा कोई था? देखिएगा कई वीडियो आता है कि बगल से जो है ना दांत निकालता है और कहते थे कि ये हनुमान है, समझ गया ना? काली कितना हम कितना 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ना, कहा तो कल अच्छे थे आज बुरे हो गए, और तुम अपना रास्ता अलग चुन लिया माल खाने के लिए तो बुरे हो गए। बिहार की तमाम बहनें, इस बहुरूपिया से सबको बचना है, अन्यथा एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस सब को 100 सीट के अंदर में जो पटना हाई कोर्ट से जो पिटीशन जो बना हुआ है और जो 2012 और 14 में जो संविदा कर्मी जो ज्वाइन किए थे ना, सिर्फ वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें इनके भी धर्म पत्नी का भी नाम है। इस बात को आप लोग आश्वस्त हो लीजिए, ये जो संविदा 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 आपकी संविदा की बात नहीं करता है, इनके धर्म पत्नी महोदय मैडम भी उसमें जुड़ी हुई है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है। तो लगता है कि नहीं हमारे संविदा बहनों की लड़ाई नहीं, ये सब आप भरम में नहीं रहिए, ये तो आश्वस्त हो लीजिए, नहीं तो आप पूरा तहकीकात करके आप देख लीजिएगा कि क्या वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और कल भगवान ने करे कि ऐसा विकट परिस्थिति आए तो जिसने बोला ना, कहा अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ये है जो सर्वसम्मान है 100 सीट दे दिए तो हम क्या करेंगे, वही काम करेगा ये बंदा। ये मेरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कल हो सकता है कि आवश्यकता पड़ेगा ये, तो हम आप इसको दिखाइए कि हाँ ये हमारे जो हमारे डॉक्टर साहब आए थे उसने जो भविष्यवाणी जो किए थे। इसलिए बिहार की तमाम बहनें आप लोग अस्वस्थ रहिए, ऐसे ऐसे बहुरूपिया यूट्यूबर से बच के रहिए। ये नेतृत्व करता नहीं है, ये सिर्फ आपके हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए जो है ना, रात में लाइव में आकर के जो है ना वो सिर्फ भ्रमित कर करके हमारा नेतृत्व करता, यानी सुधीर सर समझ गए, उनको जो है ना ये इनका अपना जो एक इमेज जो बना हुआ है बिहार में, इनका जो छवि जो बना हुआ है, इनका जो 18 करोड़ इनका जितवाने का जो है, उनको ये जो है ना वो कम करने के लिए जो रात दिन आकर के जो है ना ये सिर्फ भ्रमित करने का काम करता है, यानी साफ शब्दों में कहिएगा कि छवि खराब करने के लिए हमारे नेतृत्वकर्ता सर को आता है। लेकिन हमारे जो प्रबुद्ध गुरु के जो क्रांतिकारी जो महोदय मैडम जो है, अंजू मैडम जो है, देख लीजिए, हीना मैडम रिस्पॉन्डेंट जो गए, पूनम मैडम, माधवी मैडम, अंशु मैडम, रोहित जी, ये जितने भी जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, समझ गया ना, ये जान लीजिए कि इन लोग इतना मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है, हम भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो हम सर को साथ नहीं देते। तो तमाम माने वैसे बहुरूपिया से हम लोग को बच कर आना है। अब चलिए इस बहुरूपिया का टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा जिक्र हम 18 और 23 को कर लेते हैं। अब देखिए ये बिहार की जो बहनें हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं, हमारे मन में भी प्रश्न थोड़ा आता है, लेकिन देखिए कोर्ट है ना, कोर्ट तो जो बोल देगा वो सबको मानना पड़ेगा, ये बात तो सच है। लेकिन आश्वस्त हो लीजिए कि कौन भागता है इधर उधर, जिसका अस्थाई घर ना हो वो भागता है। आप समझ लीजिए, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 18 कैडर रूल का जो है ना जीत दम होना तय है, ये बात को दम गांठ बांध लीजिए, दम आश्वस्त रहिए, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है।
हम जानते हैं थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, थोड़ा समय लगता है, तो हर आदमी के थोड़ा सा व्याकुलता वाजिब है कि थोड़ा लोग हो ही जाता है। लेकिन ये कहिए कि समय जो लगे, लेकिन परिणाम 18 कैडर रूल का ही आएगा। और एक बात और कर देना चाहता हूँ कि 2023 कैडर रूल वाले जो है ना, अभी मछली की तरह छटपटा रहे हैं, छटपटाने दीजिए। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगा। बकरे को तो एक ना एक दिन तो कटना ही पड़ेगा रंजीत जी, चाहे जिस कोना में भागना हो, जिस दिशा में भागना हो, जहां भागना हो, उसको तो कटना ही कटना पड़ेगा। यानी 2023 नियमावली को तो हारना ही हारना पड़ेगा। ये बात तो स्पष्ट सभी लोग बोलेंगे। हमको भी अब लग रहा है सर कि देखिए अभी तक चलिए चुनावी था, यानी अब इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। अब सरकार भी है ना रिलैक्स हो गई और मेंटली समझे कि वो भी फ्री है। जजमेंट जिसके पक्ष में भी आएगा